कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी अपनी कथाओं को लेकर तो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन एक और वजह है जिसकी वजह से वो सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। वजह है उनका हालिया रिलीज शो लाफ्टर शेफ्स फन अनलिमिटेड, जो इस वक्त कलर्स चैनल पर ऑन एयर हो रहा है। और यहाँ पर महाराज जी ने कुछ ऐसा कह दिया कलर्स चैनल को लेकर जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। वो कहते हैं कि कलर्स चैनल का ये शो साइन करने से पहले वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। आखिर क्यों, क्या कुछ वजह है, आइए जानते हैं डिटेल में। जी हाँ, अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे इस शो को साइन करने के लिए। वो कहते हैं कि मैं बहुत डरा हुआ था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये शो करूं या फिर ना करूं। और जब मैंने इस शो को साइन किया उसके बाद उनके अंदर इस चीज़ का डर था कि कहीं वो इस शो के ज़रिए कुछ ऐसा ना कह दें जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और यहाँ पर वो एक बात और कहते हैं कि पहले उन्हें बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, लेकिन अब उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। जब वो शो का कॉन्सेप्ट समझ गए, शो का फॉर्मेट समझ गए, तो अब उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, बल्कि अब वो खुलकर अपने दिल की बात कहते हैं। और कहना गलत नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य जी का ये डर जायज़ सी बात है, लाजमी सी बात है, क्योंकि इससे पहले वो कई मर्तबा हमें टीवी स्क्रीन्स पर दिखे हैं कथा सुनाते हुए। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये पहली मर्तबा था जब वो अपना अनुभव किसी चैनल पर शेयर करने जा रहे थे। तो जब आप पहली बार किसी चैनल पर आते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आप उस वक्त बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं कहीं कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, क्योंकि आपकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है, आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अनिरुद्धाचार्य जी का सोचना यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं था। हालांकि अपनी कथाओं के जरिए उन्होंने लोगों के दिलों में बहुत अच्छी जगह बनाई है, तो क्या इस शो के भी जरिए बना पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि इस शो को साइन करने के पीछे की भी एक बड़ी वजह है। वो वजह क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। महाराज जी कहते हैं धर्म सबके लिए है, भले ही आज का युवा इससे सहमत हो या ना हो। यही कारण है कि मैं लाफ्टर शेफ में गया, ताकि मेरे साथ खाने के साथ साथ धर्म के बारे में भी बातचीत हो सके। उन्होंने आगे कहा कि हम हंसी मजाक के साथ अच्छी बातचीत कर सकते थे और हम इसके जरिए युवाओं तक पहुंच सकते थे। मेरे शो में जाने का यही एकमात्र कारण था। मैंने लोगों को हंसाया और लोगों को प्रसाद और धर्म का महत्व भी बताया। तो यहाँ पर महाराज जी ने तो बता दिया कि आखिर शो में आने की असली वजह क्या है। यहाँ पर उनसे एक सवाल और पूछा गया उनके खान पान को लेकर कि महाराज जी खाने में क्या पसंद करते हैं, और बहुत ज़्यादा ही वो स्वस्थ हैं, तो भाई खान पान की तो चर्चा करना लाजमी सी बात है। तो यहाँ पर महाराज जी कहते हैं मैं शुरू से ही सादा खाना पसंद करता हूँ और शो में भी मैं आए दिन मखाने की खीर बनाता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब ऐसा खाना खाएं ताकि हम स्वस्थ रहें, कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे हमारे शरीर पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और हमारा शरीर जो है वो अस्वस्थ हो जाए। यहाँ पर उनसे जब पूछा गया कि महाराज जी आपके सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल होते हैं, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे वीडियोस वायरल होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे वीडियोस के ज़रिए लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन सब के अलावा जब महाराज जी से शो के बारे में बात की गई तो उन्होंने शो के बारे में अपना अनुभव शेयर किया और साथ में शो के कंटेस्टेंट्स के बारे में भी उन्होंने खुलकर बात की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा। लाफ्टर शो में ये प्रोग्राम क्या है, सबको परिवार को परिवार से जोड़ने का प्रोग्राम है। तो आज भारत में क्या है, रिश्ते टूट रहे हैं, और यदि रिश्ते टूट रहे हैं और उसके लिए कलर्स टीवी यदि प्रयास कर रही है, लाफ्टर शो प्रयास कर रहा है कि हम परिवार से जुड़ के रहें, तो उस कनेक्टिविटी के लिए यदि मुझे बुलाया गया, मुझे लगा कि चलिए मेरा भी कोई योगदान हो जाए समाज को कनेक्ट करने में। कलर्स का इतना सुंदर कार्यक्रम है, तो क्यों ना हम अच्छे लोगों का साथ दें। तो कलर्स का जो कार्य है सराहनीय है। मैं सबसे ही मिला और वहाँ प्रोग्राम में जब मैं गया तो कृष्णा, भारती, स्वदेश जी और जितने भी थे वहाँ पर सभी बहुत अच्छे थे और सबको मिलकर के ऐसा लगा कि हम अपने परिवार से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाफ्टर शो के लोग और कलर्स टीवी के सभी कर्मचारी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। वे अपने कार्यक्रम के माध्यम से समाज के साथ साथ धर्म को भी जोड़ रहे हैं। शो के माध्यम से हम हंसी के साथ धर्म से जुड़ सकते हैं, इसलिए सभी को ये शो जरूर देखना चाहिए। शो में अपनी पसंदीदा जोड़ी को लेकर उन्होंने बताया कि हर कोई बढ़िया है।
कृष्णा, सुदेश और भारती बहुत अच्छे हैं। लोगों को अपने साथ जोड़ने और उन्हें आकर्षित करने की उनकी अनूठी शैली शो में उनकी प्रदर्शन को अलग बनाती है। टेलीविजन पर पहले अनुभव को लेकर उन्होंने कहा कि शुरू में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर मैं ठीक हो गया। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं लोगों को थोड़ा और हंसा सकता था, लेकिन चूंकि ये मेरा टेलीविजन पर पहला अनुभव था, इसलिए मैं सोच रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। मैं ये भी सोच रहा था कि कुछ ऐसा ना कह दूं जिससे किसी को ठेस पहुंचे। शो में मुझे इन बातों का डर था, लेकिन फिर मैंने खुलकर बात करनी शुरू की। और इसके बाद महाराज जी से पूछा गया कि कलर्स चैनल ने जिस तरीके से महाराज जी पर अपना विश्वास दिखाया और इतना बड़ा शो उन्हें ऑफर किया, इस पर वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं हमेशा से मेरी यही कोशिश है कि मैं जितना बेहतर कर सकूं, जितना अच्छा कर सकूं, और मेरी यही कोशिश है कि अगर आगे भी मुझे कोई शो ऑफर होता है या फिर कोई भी चीज़ ऑफर होती है चैनल की ओर से या किसी भी चैनल की ओर से, तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं बेहतर से बेहतर करता रहूं। और मुझे लगता है अभी तक मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं सक्सेसफुल हूं। महाराज जी कहते हैं, चैनल ने मुझे बुलाया और मेरी मौजूदगी का एहसास कराया और मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। जब मुझे बेहतर अवसर मिलेगा तो मैं और बेहतर करूंगा, क्योंकि अब मैं खुल चुका हूं। ये मेरा पहला मौका था, इसलिए मैंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मैं और बेहतर कर सकता था। हालांकि अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं और भी बेहतर करूंगा। बाकी सभी सितारे प्रतिभाशाली हैं और अच्छा कर रहे हैं। यहाँ ये लोग सबको हंसा रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो किसी को भी हमसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। आज YouTube और सोशल मीडिया पर मेरे वीडियो की वजह से लोग इसे देखते हैं और हंसते हैं। मैं इससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आते। अगर आप मेरी वजह से हंसते हैं तो मेरा जीवन सफल है। तो महाराज जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं और लोग उनकी कथाओं के साथ साथ अब इस शो को भी फॉलो कर रहे हैं। और खासकर वो ये कहते हैं कि उनकी वजह से लोग इस शो को ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस शो में धर्म के साथ और हंसी मजाक का जो एक तड़का डाला है, एक फ्लेवर डाला है इस शो में, वो बहुत मज़ेदार है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं, उनका कहना है कि लोग लगातार हंस रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सब देख के। तो महाराज जी का जो ये एक पड़ाव था टूवर्ड्स टेलीविज़न इंडस्ट्री, वो सक्सेसफुल रहा है। और आने वाले टाइम में अगर ये शो बहुत हिट होता है तो बट ऑब्वियस सी बात है महाराज जी को और भी शो ऑफर होते रहेंगे। आपकी क्या कुछ राय है? आप महाराज जी को किस तरह के शोज में देखना चाहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।